घबराइए मत वेदांत, मैं पंखुड़ी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं कि मुझे उस पर शक है, बल्कि इसलिए अगर उसने मुझे कुछ भी पूछा तो इस वक्त शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आज के लिए थैंक्स पूर्वा। क्योंकि नतीजा चाहे कुछ भी हो, इस एक सच से मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वी ने डॉक्टर वेदांत के लिए ही व्रत रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल का प्लान फ्लॉप हो जाए। राहुल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वी, आप कब आए? कहाँ गए थे? वो घर पे बैठे बैठे ना दम घुट रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर हो। गुड नाइट। गुड नाइट। दी ने मुझसे झूठ बोला। आखिर चल क्या रहा है? मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी इस खेल में राहुल के साथ शामिल होगा उसे कांटेक्ट जरूर करेगा। पंखुड़ी का मैसेज राहुल के मोबाइल में। खुद से कॉल कर रही हूँ, कॉल करो जल्दी। काश पंखुड़ी पे तुम्हारा यकीन सही होता पूर्वा, लेकिन शायद हम दोनों में से मेरा यकीन सही था। तुम्हारी बहन इस खेल के बारे में सब जानती। आओ अम्मा। अम्मा, मन छोटा मत करो। अरे गणपति तो इस छोटी सी मूर्ति से भी खुश हो जाएंगे। तू रहने दे नरेंद्र। गणपति स्थापना की परंपरा जो तेरे बाबूजी के समय से चली आ रही है, और आज आओ। तो फिर आ गया। बचपन की आदत ऐसे नहीं जाएगी। दूसरों के घर में घुसकर अपना हक जताना आता है बस। बाबूजी, इस खोखली इमारत में हक जमा के मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो यहाँ गणपति जी के दर्शन के लिए आया था। बेटा, गणपति स्थापना के लिए चंदा कहाँ से आया? दादी, परिवार परंपरा टूटने नहीं देता। ये आपका परिवार है ना, जो इन सब ने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे दिए थे गणपति स्थापना के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जीवन रेखा तो एक तरफ बहुत तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ गणपति स्थापना के लिए पैसे नहीं है।
ये अस्पताल त्रिपाठी परिवार का है। यहाँ पर कहाँ, कितना, कैसे खर्च करना है तू नहीं बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी, मैं नहीं। ये जो सब कुछ देख रहे हैं ना, ये बताएंगे। गणपति स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए, दीजिए बाबूजी। खुश रहो। खुश रहो, जो भी करो गणपति तुम्हें उसमें सफलता दे। चलता हूं दादी। जीते रहो। ये गुदड़ी लाल अपनी गुदड़ी से कुछ ज्यादा ही बाहर निकलता जा रहा है। ऐसे ही रहना तो इस अस्पताल में हमारा दबदबा कोई नहीं मानेगा। तो फोन कर पंखुड़ी को, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये राहुल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सच में ये लड़का ना कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। पता नहीं घर पे है भी या नहीं। मुझे लगा था राहुल से मिलने बाबूजी आएंगे, पर पंखुड़ी ये राहुल के यहाँ क्या करने आई है? हाँ डॉक्टर वेदांत। पंखुड़ी, राहुल की HIV रिपोर्ट्स झूठी थी। इतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता चल गया कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। किसका? राहुल का। अच्छा, मैंने पता लगाने की कोशिश की है। राहुल प्रयागराज में है ही नहीं। तुम्हें कुछ पता है कि राहुल कहाँ है? नहीं डॉक्टर वेदांत, मुझे कैसे पता होगा कि राहुल कहाँ है? ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय। बाय। गलती मेरी है कि मैंने राहुल को ये काम सौंपा। वेदांत, वेदांत, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये लोग मुंह से कम और डंडे से ज्यादा बात करते हैं। बहुत मारा इन लोगों ने, पूरी हड्डी पसली एक कर दी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, प्लीज वेदांत भाई। भाई चलो एक डील करते हैं। तुम इन्हें सच बता दो और मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा देता हूँ। वेदांत, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया। जितना मुझे पता था मैंने सब बताया। रियली? तो सबसे पहले तुम्हारी याददाश्त का इलाज करते हैं। पंखुड़ी भी इस प्लान में शामिल है, तुमने बताया? वेदांत, मैंने तुम्हें बताया ना, पंखुड़ी का इन सब में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रही थी? इसने जो देखा सो देखा, लेकिन पंखुड़ी का नाम नहीं ले सकता। वेदांत, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना तुम्हें, किसने उसे वहां भेजा, वो वहां क्या कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो खुद थोड़े दिन पहले वहां शिफ्ट हुआ। वेदांत, पंखुड़ी को वो एड्रेस पता है? ये तो मैं खुद तुमसे सुन रहा हूं, वो भी अभी। वेदांत प्लीज, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। पंखुड़ी हमसे सच छुपा रही है पूर्वा। अगर उसका राहुल से कोई कांटेक्ट नहीं है तो उसके घर के बाहर क्या कर रही थी? पंखू को तो पता भी नहीं है कि राहुल का घर कहाँ है।
हो सकता है ना कि किसी ने उसको फंसाने के लिए राहुल का एड्रेस दिया हो। और उसका राहुल को बार बार कॉल करना, क्या ये भी साजिश है? हो सकता है कि राहुल ने उसे पहले कॉल किया हो और पंखु बस कॉल रिटर्न कर रही हो। पूर्वा, तुम्हें अपनी बहन की कोई गलती नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसकी कोई गलती ही नहीं है वेदांत। लेकिन लगता है कि आपने तय कर लिया कि पंखुड़ी ही गलत है। मेरे बाबा कहते हैं दिल का संगम हो तो ऐसा हो कि बस हमेशा प्यार में ही रहो। I'm sorry पूर्वा, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही। वेदांत, पंखु और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े हुए। उसे कोई फंसा रहा है, मुझे नहीं पता कौन है, पर कहीं राहुल खुद तो नहीं? पूर्वा, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जी। राहुल के घर में कुछ ना कुछ सबूत तो जरूर मिलना चाहिए। पूर्वा, ये किसका हो सकता है? शायद मुझे पता है कि ये किसका हो सकता है। हाँ, जो काम हम नहीं कर सके वो ये राहुल का फोन करेगा। ये राहुल भी ना, पता नहीं साले ने कहां बुला लिया मिलने के लिए। भाभी, भाभी आप यहाँ? हाँ, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ और रिक्शा भी नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे गोल मार्केट तक ड्रॉप कर सकते हो प्लीज? ऑफ कोर्स भाभी, आओ बैठो। भैया आप? संजीव बाबू, हमें भी ले चलो, हम भी राहुल से मिल लेंगे। मैं क्यों मिलने लगा राहुल से? अच्छा, अपना हाथ दिखा। कमाल है, तू राहुल से नहीं मिला, लेकिन तेरे ब्रेसलेट का टुकड़ा खुद चल के उसके घर गया। चल के अच्छा, चल के चल। अरे उतर बाहर, भैया निकल बाहर। बता संजू, बोल सच क्या है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इतना बता दो कि पंखुड़ी अचानक से तुमसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? अचानक से मतलब? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए शादी कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना संजू, अगर मैं और नानी पंखु से शादी के लिए मना कर दे तो क्या होगा? शादी कैंसिल। छोड़ो कल की बातें भाभी, अगर भगवान खुद मुझे शादी से रोके ना, तब भी ये शादी होके रहेगी। आपको जो करना है आप कर लो। अच्छा ठीक है, मतलब तू सीधे तेरा सच नहीं बताएगा? ये क्या है? देखते हैं तुझे तेरी गाड़ी प्यारी है या पंखुड़ी का सच। भैया आग लग जाएगी क्या? भैया तुझे सच नहीं बताना है ना संजू? भैया आप क्या कर रहे हो? देख गाड़ी बच जाएगी संजू अगर तू सच बता देगा तो। भैया प्लीज ये क्या बंद करो, ये सब क्या बचपना है ये। भैया भैया ये नहीं, मैं बताता हूं। ये सब पंखुड़ी ने किया है। क्या? संजू, तुम प्लीज अपनी गलतियां पंखों पर मत। मेरी गलती?
पापा और मैं अगर कुछ कर पाते ना तो इतने सालों में कर चुके होते। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड पंखुड़ी है, आपकी बहन। झूठ, सब झूठ है। पंखु मेरी बहन है। अभी मौका है संजू, सच बोल वरना। नहीं भैया, यही सच है भैया। अगर अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो देख लो मेरा फोन, इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। पासवर्ड 2407। और सुन, जब तक सच साबित नहीं हो जाता ना, ये फोन मेरे पास रहेगा। और अगर तूने अपना मुंह खोला तो सबसे पहले लॉकअप में तू जाएगा, समझा? नहीं बताऊंगा किसी को। अब जाओ, मैं यहां से। जा। नहीं, पंखु मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं नहीं मानती इस रिकॉर्डिंग को बेटा। अपने आप को संभालना पड़ेगा ना, और किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले ये रिकॉर्डिंग सुननी होगी। अपना फोन तो मैं रिकॉर्डिंग्स ट्रांसफर कर देता हूं। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्या है ये? कुछ नहीं हुआ है। वो पेट्रोल पंप पे झड़प हो गई थी मेरी किसी से। अच्छा, तभी मेरा फोन नहीं उठा रहा था। कब से फोन कर रहा हूं तुझे। वो फोन वहीं गिर गया था पापा। आप भी जाओ यहाँ से यार, मेरा वैसी मूड इतना खराब है पहले से। एक फोन तो संभाला नहीं जा रहा, अस्पताल संभालेगा। अपने दिमाग को ठंडा रखा कर। ऐसे मतलब ठंडा रख, आराम से। देख, दिमाग शांत रख के जहां जरूरी है ना वहां इसका इस्तेमाल कर। वैसे ही दुश्मनों की कमी नहीं है हमारे। क्या करूं, बापू को बता दूं? हाँ, लेकिन भैया का आजकल कुछ नए चौधरी वाला रूप चल रहा है। उन्हें पता चल गया तो जेल यात्रा पक्की। ये तो 100% पंखुड़ी की आवाज है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ की हो। सोच भी नहीं सकता कि ये सब जानकर पूर्वा पे क्या बीतेगी। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड पंखुड़ी है, आपकी बहन। गॉड दी, आज इतना ट्रैफिक था ना, मैं क्या बताऊं। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई। आलू बुखारे, आपके फेवरेट। पता है कितनी मुश्किल से मिले मार्केट में, मिल ही नहीं रहे थे। टेस्ट करके बताइए कैसा है। मीठा है ना? एक तो ही तो है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी मिठास है। इस आलू बुखारे जैसी। आई प्रॉमिस यू दी, ये मिठास कभी भी कम नहीं होगी। आप ही तो हो मेरे सब कुछ। मेरी जिंदगी, मेरी बहन, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ दे।
आई लव यू दी। चलिए आप ये एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ।